डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1991 6 दिसंबर 1956 भारत के एक महान समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। वे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे और सामाजिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने जीवन भर दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। चूंकि उनका परिवार महार जाति से था, जो उस समय अछूत मानी जाती थी, भीमराव को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ी कठिनाइयों से भरी थी। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था और पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद वे 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. और पीएच.डी. की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई शुरू की। उन्होंने दलित समाज के अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए, जिनमें शामिल हैं मनुस्मृति दहन 1927। उन्होंने मनुस्मृति को जलाकर जातिगत भेदभाव के खिलाफ विरोध दर्ज किया। महाड़ सत्याग्रह 1927। उन्होंने सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने के अधिकार के लिए सत्याग्रह किया। नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन 1930। दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए यह आंदोलन किया। डॉक्टर अंबेडकर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और उन्हें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति लागू करवाई, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में आ सकें। 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जो महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए था, लेकिन इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, जिससे वे मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में समानता नहीं मिल सकती, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक परिवर्तन घटनाओं में से एक थी। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया। मरणोपरांत उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। उनके योगदान के कारण ही भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार प्राप्त हुए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यह उनका प्रसिद्ध नारा था, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जय भीम,